सत्य है कि इस महँगाई के दौर में 400 रुपया जो है कि वो काफ़ी कम है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सरकार से माँग किया है कि इसको 2000 रुपये प्रति माह किया जाए। वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन आदि जितने पेंशन हैं, जल्द ये माँग पूरी होगी और जल्द जो है कि इस राशि को बढ़ाई जाएगी, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। इसी नेतृत्व ने तय कर दिया कि सीएम चेहरा 2025 के आदरणीय नीतीश कुमार जी ही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। झगड़ा लगाना है, आपस में फूट डालना है तो सब कुछ कहेंगे, ये सब राजनीति का पार्ट है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी के विधायक ने बड़ी मांग कर दी है। विधानसभा में बुजुर्गों के लिए बड़ी मांग की है। वृद्धा पेंशन को लेकर मांग की है, क्योंकि बिहार में महज 400 रुपए मिलते हैं वृद्धा पेंशन को। इससे ज्यादा खर्च जेल में जो कैदी है उस पर खर्च होता है। लेकिन अब बड़ी मांग की गई है। बड़ी मांग आपने की है, कैदी पर ज्यादा खर्च होता है और वृद्धा पेंशन 400 रुपए महज दी जाती है। नहीं, देखिए यह योजना जो है कि समझिए कि बहुत ही जनोपयोगी और कल्याणकारी योजना है और उस समय इस तय की गई थी। यह सत्य है कि इस महंगाई के दौर में 400 रुपया जो है कि वो काफ़ी कम है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने सरकार से मांग किया है कि इसको 2000 रुपये प्रति माह किया जाए। वृद्धा पेंशन, विकलांगता पेंशन, विधवा पेंशन आदि जितने पेंशन हैं और इस विषय में सरकार से भी लगातार मान लो, चूँकि हम लोग सरकार में हैं, लगातार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमंत्री जी, माननीय मंत्री जी से लगातार इस विषय में बात होती रही है और सरकार भी इसमें पॉजिटिव है, सकारात्मक है और जल्द ये मांग पूरी होगी और जल्द जो है कि इस राशि को बढ़ाई जाएगी, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। आप देखते होंगे गांव में गरीब हुए 400 रुपए में नहीं चल पाता है खर्च, आप खुद जानते हैं, और इसलिए आपने मुद्दा उठाया। इसलिए सरकार को अवगत कराए। हम लोग जो सरकार के तो आँख है ना, आँख कान है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, वोटर्स के बीच में जाते हैं, जो देख रहे हैं, जो बुजुर्गों का, जो विधवाओं का, विकलांगों का जो स्थिति है उस महंगाई दर में 400 रुपया पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने उसको बढ़ाकर 2000 करने का मांग किया है और सरकार ज़रूर इसको बढ़ाएगी, ज़रूर इस पर काम करेगी। इसको हम आपके चैनल के द्वारा जो है कि हम बिहार की जनता को इस विश्वास दिलाना चाहते हैं। क्या ऐलान हो सकता है इस वक्त में? नहीं, नहीं, ऐलान होना ही काम, ऐलान नहीं, काम होना है। ये जान लीजिए कि ये राशि बहुत जल्द बढ़ेगी और उन लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जी, जी। लेकिन 400 रुपए बहुत कम थे, इसलिए आपने उठाए थे। इसीलिए उठाया ना, 400 रुपये कम थे आज के समय में, 400 रुपए में आज का समय में क्या होगा? इसीलिए इसको हमने इससे उठाया। ज्यादा जेल के तो कैदियों पर खर्च। सरकार भी महसूस करे, सरकार भी समझ के रही है और इसको कि बजट में ला करके इसको एक माने मजबूती से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा और इसको बढ़ाया जाएगा। ये पूरी उम्मीद है। कई इलाकों में इसको लेकर आवाजें उठी थी, बुजुर्गों को लेकर आंदोलन भी हुए थे। एक दो जगह लोग लगातार हम लोग भी जाते रहते, सुनते रहते थे, कई लोग बोल भी रहे थे, हम लोग महसूस भी करते थे। आपके क्षेत्र बुजुर्ग के लोग आते हाँ, थे तो क्या बुजुर्गों बोलते का भी थे? निवेदन था कि इसको बढ़वाइए, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, सब काम काबिल तारीफ है, लेकिन पेंशन थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो इन सब भावनाओं से हम लोगों ने सरकार को अवगत कराया और इस सदन के माध्यम से भी सरकार को आज अवगत करा दिया और सरकार इस पर जल्द जो है ठोस पहल करेगी और इसका लाभ मिलेगा सबको। अच्छा, आरजेडी भी प्रोटेस्ट कर रही है। आपने देखा होगा विधानसभा में कई मुद्दों को लेकर वो लोग हंगामा कर रहे हैं। उसका कैसे जवाब देंगे आप लोग? नहीं, नहीं, उनके पास कोई बोलने के लिए विषय ही नहीं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे। आरक्षण की बात कहते नहीं, हैं। नहीं, आरक्षण की बात, आरक्षण जो काम सरकार, एनडीए की सरकार शुरू से जो सहमत थी, जो कर चुकी है और आज एनडीए की सरकार जो है कि जब सुप्रीम हाई कोर्ट ने उस पर जो बैन किया उसको, उस लॉ को, तो तत्क्षण जो है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर वकील उसमें अपील किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, लड़ रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया में समय लग रहा है। अब इनमें उनको कुछ कहना है, क्रेडिट देना तो करेंगे ही। हालांकि ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, तो उनको ठोस राजनीति करनी चाहिए। जनता ने उनको इस उपचुनाव में जवाब दे दिया, जीरो पर आउट करके। सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर हम जनता के बीच कैसे जाएं। बरगलाने वाली बातों को नहीं, ठोस मुद्दों को लेकर के जाना चाहिए, राजनीति करना चाहिए, बिहार के भले के लिए बात करनी चाहिए। शराब और अपराध को लेकर भी वो लोग नहीं, देखिए कई कानून है देश में, जिसके कानून के दुरुपयोग होते हैं, जो जो दुरुपयोग करते हैं उसकी सजा भी मिलती है और लगातार आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, स्टोन माफिया, आप देख रहे हैं किस तरह से अब जो है कि सब पर कार्रवाई हो रही है। ड्रोन से तो हेलीकॉप्टर से आपने पहली बार देखा कि माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी ने जो आप हेलीकॉप्टर से जाकर के वो जो मैंने एक्शन लिया है, जाकर काम किया है, पकड़ा है, तो अपराधियों का बिहार में कोई गुंजाइश नहीं है और किसी तरह की माफियागिरी या किसी तरह की
ब्लैक मार्केटिंग, अवैध कारोबार यहाँ फलने फूलने वाला नहीं। 2025 में सीएम चेहरा कौन होगा सीएम एनडीए का? चेहरा अब हमारे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने तय कर दिया कि सीएम चेहरा 2025 के आदरणीय नीतीश कुमार जी ही हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आरजेडी कह रही है कि आप लोग सीएम चेहरा बदल देंगे, इसलिए बार बार पीएम मोदी आ रहे हैं, जेपी नड्डा आ रहे हैं। ऐसे झगड़ा लगाना है, आपस में फूट डालना है तो सब कुछ कहेंगे, ये सब राजनीति का पार्ट है और हकीकत से परे है। स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से हम लोग आगामी 25 का जो है आम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक ने, बिहार विधानसभा में मांग की है, वो वीडियो भी आप देखिए किस तरीके से मांग कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राज्य सरकार वृद्धावस्था, विधवा, विकलांगता आदि पेंशन 400 रुपये मात्र प्रति माह भुगतान करती है, जो कि महंगाई की दृष्टि से यह राशि बहुत कम है। मैं सरकार से उक्त राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह करने की मांग करता हूं। तो आपने देखा है किस तरीके से बिहार विधानसभा के अंदर बीजेपी विधायक ललन जी ने मांग की है, साफ साफ कहा है 400 रुपए में कैसे गुजारा होगा, 2000 रुपए इसको किया जाए। और इनका साफ साफ कहना है सरकार भी इस पर पहल करेगी और जल्द ये ऐलान यानी कि काम हो जाएगा, जल्द पेंशन बढ़ जाएगी। बिहार में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की ये मांग है, जिसको अब सरकार जल्द पूरा कर सकती है, क्योंकि जब बीजेपी के विधायक ने ही मांग की है तो ये जल्द पूरा होगा। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ